समाचार में आपके साथ उमापाल और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। आइए अब बढ़ते हैं धौलपुर की कुछ खास खबरों। धौलपुर में त्यागी छात्रावास फायरिंग मामले को लेकर अखिल भारतीय गालव पूर्वक त्यागी महासभा का एक प्रतिनिधि मंडल आज पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान से मिला। प्रतिनिधि मंडल ने इस मामले में समाज के प्रतिष्ठित नागरिक दिनेश त्यागी और उनके परिवार को कथित तौर पर फंसाने का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। महासभा के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि कुछ लोग प्रशासनिक और राजनीतिक दबाव का इस्तेमाल कर निर्दोष व्यक्तियों को इस मामले में शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं। उनका दावा है कि 29 जनवरी 2026 को हुई यह घटना गलतफहमी के कारण हुई थी और पुलिस ने वास्तविक आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। ज्ञापन के माध्यम से प्रतिनिधि मंडल ने स्पष्ट किया कि दिनेश त्यागी, उनके पुत्र मनोज त्यागी और पंकज त्यागी का इस घटना से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने बताया कि दिनेश त्यागी एक प्रतिष्ठित सामाजिक व्यक्ति हैं और शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। प्रतिनिधि मंडल का मानना है कि कुछ लोग उनकी छवि खराब करने के उद्देश्य से झूठे आरोप लगा रहे हैं। प्रतिनिधि मंडल ने मामले में प्रस्तुत गवाहों की निष्पक्ष जांच, लोकेशन डेटा और सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच कराने की मांग की है। उन्होंने सभी गवाहों की सत्यता की पुष्टि करने पर भी जोर दिया। प्रतिनिधि मंडल अध्यक्ष पूर्णकांत त्यागी और युवा नेता संतोष त्यागी के नेतृत्व में पहुंचा था। इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल थे। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया कि मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। त्यागी छात्रावास में जो घटना घटी थी, उस घटना को लेकर हमने आज एसपी साहब को ज्ञापन दिया है कि जो निर्दोष लोग हैं उनको न फंसाया जाए। जो दोषी थे उनको जेल भेज चुके हैं। अब आगे ऐसा न हो कि कोई भी निर्दोष इस घटना में गलत तरीके से दिखा के उनको शामिल किया जाए। राजाखेड़ा नगर पालिका से फरवरी के अंत में लैपटॉप, कंप्यूटर गायब नहीं कराई, विभाग ने एक भी एफआईआर दर्ज। नगर पालिका राजाखेड़ा में करीबन 1.5 महत्वपूर्ण एक लैपटॉप गायब होने की चर्चा राजाखेड़ा में गलियारों में गूंज रही है, परंतु स्थानीय प्रशासन नगर पालिका द्वारा आज दिनांक तक चोरी गए लैपटॉप की रिपोर्ट आज तक नहीं दर्ज कराई गई, जिससे स्पष्ट होता है कि नगर पालिका अधिकारीगण और चोरों की मिलीभगत से ऐसे हादसे हो रहे हैं जिसमें नगर पालिका राजाखेड़ा क्षेत्र का रिकॉर्ड फर्जीवाड़ा भ्रष्टाचार में भी उसमें उपलब्ध था और यही कारण हो सकता है चोरी का। नगर पालिका अधिकारीगण चोरी की मिलीभगत से ऐसे हादसे हो रहे हैं जिसमें नगर पालिका क्षेत्र का फर्जीवाड़ा का रिकॉर्ड भी था और वह उपलब्ध था। उसके बाद भी स्थानीय प्रशासन नगर पालिका राजाखेड़ा के द्वारा एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई। राजाखेड़ा कस्बे के गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्या नगर पालिका राजाखेड़ा द्वारा चोरों के प्रति क्या कार्रवाई कराते हैं या नहीं। नगर पालिका कैशियर की कुर्सी पर बैठते हुए नजर आ रहे हैं। स्टोर शाखा और जमादार सचिव स्वयं की शाखा को नहीं हो रही सुरक्षा, जबकि कैशियर का चार्ज संजय कुमार के पास है और एक कैश जैसी शाखा में अन्य कर्मचारी ऑफिस में आकर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। कुछ ही समय पूर्व नगर पालिका के एक लैपटॉप गायब हुआ है। बिहड़ इलाके के बरेपुरा में चल रही राजस्थानी फीचर फिल्म की शूटिंग। डांग की कला, संस्कृति और सामाजिक जीवन को जल्द ही बड़े पर्दे पर देखा जा सकेगा। ग्राम बड़ेपुरा में कुशवाहा फिल्म्स प्रोडक्शन के बैनर तले राजस्थानी फीचर फिल्म हथकड़ी बनाई जा रही है। यह फिल्म ब्रज भाषा में बनाई जा रही है, जिसके माध्यम से चंबल डांग क्षेत्र की लोक संस्कृति और सामाजिक परिवेश को व्यापक स्तर पर दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। फिल्म के लेखक और निर्देशक नीरज खंडेलवाल ने बताया कि हथकड़ी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रस्तुत करने की योजना है ताकि इसे पुरस्कार मिले और राजस्थानी ही सिनेमा को नई पहचान मिल सके। उन्होंने कहा कि फिल्म के जरिए चंबल अंचल की सांस्कृतिक विरासत, लोक जीवन और क्षेत्र की वास्तविकता को प्रभावशाली ढंग से दर्शाया जाएगा। फिल्म की शूटिंग धौलपुर जिले के सरमथरा और जयपुर में की जाएगी और फिल्म के निर्माता और अभिनेता मनीष कुमार कुशवाहा ने कहा कि अपनी जन्मभूमि से पहली फिल्म की शुरुआत करना उनके लिए गर्व की बात है। उन्होंने बताया कि वह इस फिल्म में अभिनेता और निर्माता दोनों की भूमिका निभा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि फिल्म में आज मंगलवार को गाँव के सरपंच द्वारा एक महिला के साथ उत्पीड़न के दृश्य फिल्माए गए हैं, जिसमें पुलिस अफसर ने महिला की मदद की। वहीं शूटिंग स्थल पर पहुंचकर आज समाजसेवी बजरंगी मित्तल मासलपुरिया और विष्णु मित्तल ने कलाकारों से मुलाकात कर उन्हें फिल्म की सफलता की बधाई दी। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। शक्तिपीठ विलोनी माता मेले का आज विधिवत पूजा अर्चना के साथ हुआ उद्घाटन। सरमथरा उपखंड क्षेत्र के प्रसिद्ध शक्तिपीठ विलोनी गांव स्थित चामुंडा माता मेले का आज विधिवत रूप से पूजा अर्चना के बाद तहसीलदार महेश सिंह चौहान और प्रतिनिधि प्रधान
सुआलाल जाटव ने फीता काट कर किया। साथ ही कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने अतिथियों का फूल मालाएं पहनाकर और साफा पहनाकर जोरदार स्वागत किया। साथ ही संदर्भ में तहसीलदार महेश सिंह चौहान ने कहा कि मेले हमारी संस्कृति की शान है और ऐसे आयोजनों से एक दूसरे का मेल जोल बढ़ता है। वहीं ग्रामीण भूपेंद्र सिंह जादव ने बताया कि विलोनी गांव स्थित चामुंडा माता लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र है और मंदिर पर आश्विन मास चैत्र मास में लक्खी मेला लगता है, जिसमें धौलपुर, करौली, आगरा, मुरैना, सबलगढ़ सहित अन्य दूर दराज से आकर श्रद्धालु माता रानी के दर्शनों का लाभ उठाते हैं। वहीं मेले के दौरान ग्रामीण संस्कृति की झलक भी साफ देखने को मिली है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों से आए श्रद्धालु अपने पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए। साथ ही मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की कोई असुविधा ना हो, इसके लिए ग्राम पंचायत और ग्राम विकास समिति के द्वारा पीने के पानी, पार्किंग और भंडारे आदि की व्यवस्था की गई। वहीं मेले में आई चाट पकौड़े, खेल खिलौने आदि की दुकानों पर भी लोगों के द्वारा जमकर खरीदारी की गई। वहीं मेले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सरमथरा थाना प्रभारी हरिंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस के जवान तैनात किए गए। इस दौरान तहसीलदार महेश सिंह चौहान, प्रधान प्रतिनिधि सुआलाल जाटव, सरपंच हीरालाल जाटव, ग्राम विकास अधिकारी लाला राम, रामचंद्र मीणा, राजू जंगम, राजेश जादौन, देवी चरण, दुर्गालाल, विजेंद्र सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। एमजीएम अस्पताल जोधपुर और जेएलएन अस्पताल अजमेर के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अमित कांत की सेवाएं अब धौलपुर में। क्या आप डायबिटीज, थायराइड, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, अस्थमा और सांस रोग, दिमाग, लकवा और मिर्गी, पेट, लीवर और किडनी रोग, जोड़ों का दर्द, नसों की समस्या, पीलिया, खून की कमी, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, बुखार और अन्य मौसमी बीमारियों से पीड़ित है तो डॉक्टर अमित कांत MBBS, MD, मेडिसिन कंसल्टेंट फिजिशियन से चिकित्सा परामर्श ले। प्रतिदिन परामर्श का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। हर गुरुवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक निशुल्क परामर्श। पता राना गार्डन के सामने, नगर पालिका के पास, घंटाघर रोड, धौलपुर। नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 7976244534 और 8824933734 पर कॉल करें। अब सही इलाज, सही सलाह और सच्ची सेवा डॉक्टर अमित कांत के साथ। धौलपुर औंडेला रोड पर खुली सैनिक कैंटीन। बाजार से सस्ता मिलेगा घरेलू सामान, जहां बाजार की तुलना में सामान काफी कम कीमतों पर उपलब्ध है। सस्ता और गुणवत्तापूर्ण सामान। इस कैंटीन में घर गृहस्थी का सामान बाजार से अप टू 60% तक सस्ता मिलता है। यह कैंटीन राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित और नौसेना मेडल गैलेंट्री प्राप्त लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी, मरीन कमांडो द्वारा शुरू की गई है। यहाँ एक ही छत के नीचे दाल, चावल, तेल, मसाले, साबुन, शैम्पू, सौंदर्य प्रसाधन, बच्चों के खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सूटकेस, ट्रैक सूट, क्रॉकरी और हेलमेट जैसे ब्रांडेड सामान उपलब्ध है। नोट: हमारे यहाँ 1000 की खरीद पर 1 किलो चीनी 9 रुपए में या 1 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल फ्री एवं 3500 की खरीद पर 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल फ्री और हर 100 रुपए पर 1 रुपए रॉयल्टी पॉइंट्स मिलेंगे, जिसकी वैल्यू 1 रुपए है। आप कभी भी उनको रिडीम करा सकते हैं।
यह खरीद आपकी एक दिन में नहीं बल्कि एक महीने में होनी चाहिए। विशेष बात, सामान ओरिजिनल व उच्च क्वालिटी का उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए पार्किंग और बच्चों के लिए प्ले एरिया की सुविधा भी दी गई है। हमारे यहाँ शादी विवाह व पार्टियों का सामान उचित कीमत पर मिलता है और हमारे यहाँ होली, दीपावली, रक्षाबंधन, दशहरा, जन्माष्टमी जैसे त्योहार संबंधी सामान भी मिलते हैं। हमारा पता कृषि भवन के सामने औंडेला रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8928403888। दूसरा नंबर 8302372314। रहना वाली माता मंदिर का मेला लगने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों ने लिया मंदिर जाकर स्थिति का जायजा। विक्रम संबंध 2083 के प्रथम दिन नवदुर्गा से शुरू होने वाले रहना वाली माता मंदिर पर मेला की तैयारी हेतु उपखंड अधिकारी सुशीला मीणा, तहसीलदार दीप्ति देव, सीओ पुलिस बनियाव्रत खलील अहमद, नायब तहसीलदार मुरैना हरिओम शर्मा, बाबू सत्येंद्र शर्मा, थानाधिकारी दिहोली ने रहना वाली माता मंदिर पर जाकर यातायात सुचारू रूप से करने और रोडों पर अतिक्रमण, पार्किंग व्यवस्था हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए तथा मेला में किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए, जिसे लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को निर्देशित किया। गौरतलब है कि माता रहना वाली का यहाँ मेला दिनांक 19 मार्च 2026 से शुरू होकर 2 अप्रैल पूर्णिमा तक यह मेला चलेगा, जिनमें लाखों दर्शनार्थी माता के दर्शन कर पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। पाइपलाइन लीकेज होने पर माता गली पर नहीं हुई आज पानी की सप्लाई, लोग परेशान दिखे। कस्बा बसी नवाब में पेयजल सप्लाई आज माता गली खटिक मोहल्ला मुस्लिम मोहल्ला में नहीं हुई, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी हुई और गर्मी में पानी की अधिक ज़रूरत होते ही लोग घरों में बिना पानी के कोई काम नहीं कर सकते। पेयजल सप्लाई मोहल्लों में नहीं होने से महिला, छोटे बच्चे आदि खाली बर्तन लेकर पानी के लिए इधर उधर भटकते नजर आए। आज लीकेज ज़्यादा सड़क के अंदर होने की वजह से पाइपलाइन को जोड़ने में परेशानी हो रही है। प्राइवेट कर्मचारी संजय कुमार ने बताया कि आज शाम तक जोड़कर कल पेयजल सप्लाई चालू कर दी जाएगी और गली के मोड़ पर गड्ढा हुआ होने की वजह से लोगों को निकलने में भी काफ़ी समस्या बनी हुई है। बसी नवाब से संवाददाता विजयकांत की रिपोर्ट। निर्माण श्रेणी के वाहनों के विरुद्ध परिवहन विभाग की जिले में बड़ी कार्रवाई, 2 दर्जन से अधिक वाहनों को किया सीज। राज्य सरकार द्वारा आवंटित राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति को लेकर विभाग द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत जिला परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा जिले में निर्माण श्रेणी के वाहनों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव व परिवहन निरीक्षक श्रीकांत कुमावत के साथ सघन जांच अभियान के में राजाखेड़ा क्षेत्र में निर्माणाधीन एक्सप्रेस के आसपास निर्माण श्रेणी के वाहनों पर कार्रवाई की गई, जिनसे प्रशासन राशि वसूल की जाएगी। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि शासन सचिव व आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार जीआर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के यार्ड में परिवर्तन कार्रवाई की गई, जिसमें कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, अदर स्टेट व्हीकल्स एंड राजस्थान स्टेट टैक्स डिफॉल्टर गुड्स व्हीकल्स को जब्त किया गया। उक्त परिवर्तन कार्यवाही से लगभग 16 लाख प्रमोशनल राशि प्राप्त होगी। उक्त क्षेत्र में एक क्रेन माउंटेन, एक जेसीबी के साथ 12 बिना टैक्स के भार वाहन सीज किए गए हैं। उन्होंने बताया कि निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभाग दिन रात प्रयासरत है। साथ ही विभाग के निरीक्षकों द्वारा बिना कर संचालित वाहनों के लगभग 67 चालान बनाकर उनको सीज किया गया है, जिनसे कर की वसूली की जा रही है। विभाग द्वारा 31 मार्च को तक ऐसे सभी भार वाहनों के विरुद्ध ऑपरेशन कैच अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत बिना टैक्स में एक ही वाहन संचालित नहीं होने दिया जाएगा। अतः वाहन स्वामियों से अपील है कि अपने वाहन के कर को आज ही जमा कराया जाना सुनिश्चित करें, ताकि आपको होने वाले आर्थिक नुकसान और लगने वाले ब्याज। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में नव वर्ष के उपलक्ष्य में पहली बार राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट शुद्ध शाकाहारी में हम लेकर आए हैं कई प्रकार की क्वालिटी एवं वैरायटी के डिश, जिसमें मटर पनीर, शाही पनीर, खोआ पनीर, मलाई पनीर, पालक पनीर, चना मसाला कोफ्ता, शाही मशरूम, काजू कड़ी, पनीर मसाला, मेथी मटर, मलाई दाल, येलो दाल, मखनी, आलू पराठा, तंदूरी रोटी, मिस्सी रोटी आदि की सभी डिश काउंटर ऑर्डर के अनुसार
अनुसार हर समय तैयार मिलती है। नोट: हमारे यहाँ रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी एवं बर्थडे पार्टी के प्रोग्राम की बुकिंग और टिफिन सुविधा भी उपलब्ध है। आप सभी फैमिली के साथ पधार कर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। पता: राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट, NH44, GT रोड, धौलपुर। मयंक अग्रवाल। मोबाइल नंबर 8077986653। दूसरा नंबर 9776512566। नमस्कार साहब, राधे राधे साहब। आपके शहर में मैं मयंक अग्रवाल आपके शहर में लेके आए हैं श्री राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट, जिसकी शुरुआत न्यू ईयर पर हम लोगों ने चालू की है। हम सब धौलपुर वासियों से यही आग्रह करते हैं कि सब लोग यहाँ आएँ, पधार कर हमें सेवा का मौका दें, सेवा का मौका दें कि हमें अनुग्रहित करें। आपके आने से हम अनुग्रहित रहेंगे। आप लोग आएँ, सेवा का मौका देते रहें, डिशेस ऑर्डर करें, डिशेस पाएँ, हमारी सर्विस देखें। हमारे स्टाफ का गुड नेचर, हाइजीन मेंटेन प्रॉपरली और उचित रेटों में कोई वो नहीं है, उचित रेटों पे सब कुछ आप आए, पधारें। अगेन आप दोबारा से विनम्र निवेदन करते हुए राधे राधे बोलता हूँ और आप सबको आने के लिए अनुग्रहित करता हूँ। नमस्कार, क्या आप चाहती हैं कि आपकी खूबसूरती सबका ध्यान खींचे? तो इंतजार है किस बात का? आइए पार्थवी मेकअप मंत्रा ब्यूटी पार्लर और ट्रेनिंग सेंटर। यहाँ मिलता है प्रोफेशनल टच और परफेक्ट लुक। आर्टिस्ट गीता शर्मा ने प्रोफेशनल मेकअप अनुराग आर्य वर्धमान मुंबई व हेयर ड्रेसर की ट्रेनिंग जावेद हबीब एकेडमी से सीखा है। यहाँ उपलब्ध है ब्राइडल और पार्टी मेकअप, फेशियल, हेयर स्पा, हेयर कलर, हेयर कट, स्ट्रेटनिंग, कैरेटिन, नेल्स, मेहंदी और बहुत कुछ। अनुभवी स्टाफ, बेहतरीन प्रोडक्ट्स और आपकी खूबसूरती का पूरा ख्याल। आज ही विजिट करें पार्थवी मेकअप मंत्रा और पाए एक नया खूबसूरत अंदाज। पार्थवी मेकअप मंत्रा, खूबसूरत का सही पता। हमारा पता है अंबेजी मंदिर के सामने बेकरी वाली गली, संतर रोड, धौलपुर। संपर्क गीता शर्मा। मोबाइल नंबर 6378338512। नमस्ते धौलपुर वासियों, मैं गीता शर्मा पार्थवी मेकअप मंत्रा की ऑनर, और मैंने मेरा ट्रेनिंग सेशन रहा है बॉम्बे से इंटरनेशनल अनुराग आर्यवर्धन से सीखा हुआ है। हेयर ड्रेसर का मैंने जावेद हबीब एकेडमी से किया हुआ है। हमारे यहाँ पर सभी तरह के मेकअप और नेल्स, स्किन सभी तरह का कार्य होता है और आप एक बार विजिट करिए, सेवा का मौका दीजिए। थैंक यू। सैपू क्षेत्रवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब खुल चुकी है मां कल्याण देवी सोनोग्राफी सेंटर, जिसमें अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी सुविधाएं। डॉक्टर विजयपाल सिंह सिकरवार MBBS, MS, DNV, OBSG, गायनी, FMAS, सोनोलॉजिस्ट, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व चिकित्सक, सामान्य चिकित्सालय धौलपुर करेंगे सोनोग्राफी। प्रमुख सेवाएं: प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड, गर्भावस्था की जांच, कलर, डॉपलर, लेवल 2 अल्ट्रासाउंड, महिलाओं में बांझपन का अल्ट्रासाउंड, एब्डोमिनल और पेल्विक स्कैन होता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए संपर्क करें। मासिक धर्म का समय से ना आना या अधिक रक्तस्राव होना, गर्भाशय या अंडाशय में गांठ, पानी की थैली या सूजन, गर्भाशय की रिसोली या बच्चेदानी से सफेद पानी निकलना, यूरिन में जलन, इन्फेक्शन या बार बार पेशाब आना, प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे की स्थिति और विकास की सही जानकारी, गर्भावस्था के दौरान होने वाले पेट दर्द या अन्य जटिलताओं का उपचार आदि। यहाँ पर विशेष सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे स्त्री रोग और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा उचित परामर्श, जांच की उच्च स्तरीय मशीनें और सटीक रिपोर्ट। खुलने बंद होने का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। हमारा पता है महेंद्र सरपंच वाली गली, नरेंद्र स्कूल के सामने, बाड़ी रोड, सैपऊ, धौलपुर, राजस्थान। मोबाइल नंबर 9166927236 और 9929621539 और 8955480888।
खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। अब आपके शहर धौलपुर में हम लेकर आए हैं होली से लेकर रामनवमी और 25 फरवरी से लेकर 31 मार्च 2026 तक ढेर सारी खुशियां, जिसमें मोबाइल एसेसरीज, रिवॉर्ड नेट, बैंड, बायो एयरबड्स, अल्ट्रा स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ स्पीकर, वॉट्स, हेडसेट, हेलमेट और लोअर टी शर्ट आदि बिल्कुल मुफ्त। हमारे यहाँ वीवो, ओप्पो, सैमसंग, रियलमी, टेक्नो, वन प्लस, मोटरोला, रेडमी, लावा, इन्फिनिक्स, पोको, आईक्यू, आईटेल, आईफोन आदि और हमारे यहाँ सभी प्रकार के मोबाइलों की आगरा और ग्वालियर रेट पर रिपेयरिंग की जाती है और 0 डाउन पेमेंट पर ऑल इंडिया फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ले लो, चाहे कहीं से, सबसे सस्ता मिलेगा यहीं से। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता जेपी टेलीकॉम, सोनू कलेक्शन के सामने, संतर रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर जयप्रकाश राजपूत, जेपी। मोबाइल नंबर 8058429877 और 9414058080। जिलाध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत ने धौलपुर में सैटेलाइट अस्पताल खोलने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। आज जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत ने धौलपुर के शहरी क्षेत्र में सैटेलाइट अस्पताल खुलवाने हेतु मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा। उन्होंने बताया कि धौलपुर के शहरी क्षेत्र में आम जनता की परेशानी को देखते हुए और आम जनता की बेहद मांग पर पुराने जिला अस्पताल की बिल्डिंग में सैटेलाइट अस्पताल खोलने की मांग की। उन्होंने बताया कि धौलपुर शहर का जिला अस्पताल पुरानी बिल्डिंग में चलता था और वह यह अस्पताल धौलपुर से 6 किलोमीटर दूर मेडिकल कॉलेज में बाड़ी रोड पर पहुंच गया है, जिससे आम जनता और बुजुर्गों को रात्रिकालीन इमरजेंसी होने पर वाहन सुविधा के अभाव में अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। पत्र के माध्यम से राजवीर सिंह राजावत ने बताया कि पूर्व में मुख्यमंत्री द्वारा आम जनता को आश्वस्त किया गया कि हमने उन्हें पत्र के माध्यम से पुनः स्मरण कराया गया और इस अवसर पर पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विशंबर दयाल शर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष बाकेलाल लोधा, भरतपुर संभाग सह मीडिया प्रभारी मुकेश सक्सेना, जिला मंत्री विजय त्यागी, वाचाराम बघेल, सोशल मीडिया प्रभारी ऋतिक वर्मा, पूर्व कार्यालय मंत्री नंदकिशोर शुक्ला, कार्यालय प्रभारी ब्रजमोहन शर्मा, पूर्व मंत्री विनय परमार, शिवशंकर परिहार, प्रदीप सिसोदिया, सतपाल गुर्जर, अनमोल बंसल, फैजल खान आदि मौजूद रहे। राज्य स्तरीय प्रश्नोत्तरी में धौलपुर एएनएम केंद्र की छात्राएं राजस्थान में प्रथम, विभाग ने किया भव्य सम्मान। एएनएम प्रशिक्षण केंद्र धौलपुर की छात्राओं ने जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए संपूर्ण राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया। इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर साहिबा और पूजा रावत का केंद्र पर भव्य स्वागत और अभिनंदन किया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत यह प्रतियोगिता 13 मार्च 2026 को राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान झालना, जयपुर में 3 चरणों में आयोजित की गई थी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर धर्म सिंह मीणा ने विजेता छात्राओं को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए उसकी सराहना की। समारोह में अति मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गौरव मीणा ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताएं राज्य में एक अनूठी पहल है, जिससे प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार होगा। एएनएम प्रशिक्षण केंद्र के नोडल अधिकारी डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने बताया कि मिशन निदेशक डॉक्टर अमित यादव और राज्य स्तरीय अधिकारियों की देखरेख में आयोजित इस प्रतियोगिता में धौलपुर की टीम ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। प्रशिक्षण केंद्र की प्रधानाचार्य कल्पना सेंगर ने विजेता छात्राओं को मिठाई खिलाकर और मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया तथा सभी आगंतुक अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों सहित केंद्र के प्रशासनिक प्रशिक्षक नीलम, ओम प्रकाश लोधी, पंकज मुदगल, दीपिका राधा और अवधेश सहित समस्त कार्मिक उपस्थित रहे, जिन्होंने छात्राओं की इस अभूतपूर्व सफलता पर हर्ष व्यक्त किया। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में आगामी नवरात्रा, ईद, रामनवमी, महावीर जयंती, हनुमान जयंती के पर्वों को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए हो रही सीएलजी सदस्यों की बैठक। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडीएफ मुख्यालय बाड़ी कमल कुमार जांगिड़ के सुपरविजन में जिले में आगामी त्योहार, मेले सहित आदि आयोजनों के संबंध में पुलिस के पुख्ता बंदोबस्त के साथ ही अन्य आवश्यक गतिविधियों का माकूल प्रबंधन किया जा रहा है।
इसी सिलसिले में पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में जिले के सभी थानाधिकारियों को आगामी नवरात्रि, रामनवमी, ईद, महावीर जयंती, हनुमान जयंती सहित अन्य त्योहारों को सकुशल और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए सीएलजी सदस्यों के साथ बैठक करने के निर्देश दिए। इसके अंतर्गत जिले के सभी थानों पर सीएलजी सदस्य, सुरक्षा सखी सदस्य, पुलिस मित्र सदस्य, ग्राम रक्षक सदस्य और शांति समिति सदस्यों की संयुक्त मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान नवरात्रि स्थापना, रामनवमी और ईद के त्योहार को मद्देनजर रखते हुए कस्बे में कानून व्यवस्था की स्थापना हेतु आमजन व कम्युनिटी पुलिसिंग के सदस्यों से पुलिस सुरक्षा में अपेक्षित और बेहतर व्यवस्था बाबत चर्चा की गई तथा लोगों से सुझाव आमंत्रित किए गए। वहीं ईद के त्योहार में सभी एक दूसरे के प्रति धर्म आस्था का पालन करते हुए आपसी प्रेम व सौहार्द बनाने हुए पुलिस की व्यवस्था में सहयोग करें। इसके अलावा साइबर क्राइम, यातायात नियमों सहित अन्य विषयों की जानकारी सदस्यों को दी गई और पुलिस अधिकारियों ने ईद और नवरात्रि का पर्व सौहार्द से मनाने का आह्वान किया। असामाजिक गतिविधियों की जानकारी तत्काल पुलिस को देने की अपील की। मीटिंग में दिए गए सुझावों पर पुलिस द्वारा अमल किया जाएगा। महिला कांग्रेस ने लीना शर्मा को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, बहरोड, कोटपुतली, डीग, दौसा व टोंक का प्रभार। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा और राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष सारिका सिंह द्वारा लीना शर्मा को बहरोड, कोटपुतली, डीग, दौसा और टोंक जिले का प्रभार सौंपा गया है। इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने पर लीना शर्मा के नेतृत्व का हृदय से आभार करते हुए उन्होंने कहा कि यह उनके लिए गर्व और जिम्मेदारी का विषय है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि वे संगठन की मजबूती और महिला सशक्तिकरण के लिए पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ कार्य करेंगी। उन्होंने आगे कहा कि वे चारों जिले में संगठन को और अधिक मजबूत बनाने, महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने और कांग्रेस की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य प्राथमिकता से करेगी। मैं लीना शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष महिला कांग्रेस राजस्थान, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अलका लांबा जी और राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती सारिका सिंह जी ने मुझे 4 जिलों की जिम्मेदारी सौंपी है, जिसमें बहरोड, कोटपुतली, डीग, दौसा और टोंक जिले शामिल हैं। मुझे उन्होंने इन 4 जिलों की प्रभारी नियुक्त करके मुझ पर जो भरोसा जताया है, मैं विश्वास दिलाती हूँ कि मैं उनके भरोसे पर खरा उतरूँगी और मैं अपने इन चारों जिलों में महिला संगठन को मजबूती प्रदान करने का कार्य करूँगी और इस जिम्मेदारी को, अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निभाऊंगी और सभी महिलाओं, माता और बहनों को साथ में लेकर चलूँगी। और इस जिम्मेदारी के लिए मैं तहे दिल से अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करती हूँ। उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने सौंपी। धन्यवाद। भारतीय नववर्ष मिलन और शिक्षक सम्मान समारोह 22 को। राजस्थान पंचायती राज और माध्यमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों की बैठक संपन्न। धौलपुर राजस्थान पंचायती राज और माध्यमिक शिक्षक संघ के शीर्ष पदाधिकारियों बैठक पूर्व प्रदेश महामंत्री और राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा के मुख्य आतिथ्य और जिलाध्यक्ष हरि सिंह गुर्जर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि संगठन की ओर से रविवार 22 मार्च को शाम 4 बजे सोना हवेली में भारतीय नववर्ष स्नेह मिलन और शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। समारोह में विक्रम संवत 2083 भारतीय नववर्ष स्नेह मिलन के साथ संघ के जिलाध्यक्ष हरि सिंह गुर्जर, कोषाध्यक्ष नंदकिशोर लोधी तथा पूर्व प्रदेश मंत्री हरि सिंह वाड़ी के राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त होने तथा सदैव शिक्षक हितों की पैरवी, संगठन की मजबूती के साथ विशिष्ट शैक्षणिक योगदान के लिए इनका सम्मान किया जाएगा। संघ के जिला मंत्री चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि आयोजन के लिए स्वागत मंच व्यवस्था, अतिथि आमंत्रण, भोजन व्यवस्था सहित विभिन्न कमेटियों का गठन कर जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। इस मौके पर संघ के पूर्व प्रदेश महामंत्री राजेश शर्मा ने सरकार से तबादलों पर लगी रोक हटाकर तृतीय श्रेणी शिक्षकों के 8 सालों से बंद स्थानांतरण और रुके हुए प्रमोशन जल्द किए जाने की मांग की। वहीं जिलाध्यक्ष हरि सिंह गुर्जर ने सरकारी स्कूलों में बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, इसके लिए स्टाफिंग पैटर्न लागू कर स्कूलों में लंबे समय से खाली पदों को भरने तथा प्रत्येक प्राथमिक स्कूल में कम से कम 5 शिक्षकों की तैनाती सुनिश्चित करने की मांग रखी। बैठक में संघ के सभाध्यक्ष केला देवी माता के दर्शन के लिए पैदल यात्रियों का निकला रेला।
कल दिनांक 19 मार्च 2026 से हिंदू नववर्ष के अनुसार चैत्र नवरात्र प्रारंभ होगी और घर घर घट स्थापना भी होगी, जहां 9 दिन तक मैया के जयकारों से सभी पांडाल और प्रत्येक घर में माता के जयकारे लगाए जाएंगे। वहीं चैत्र नवरात्र पर्व को लेकर केवल धौलपुर जिले से नहीं बल्कि पूरे राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, जयपुर, हरियाणा और दूर दराज से केला देवी के भक्तों का रेलाव देखने को मिला है। वहीं चैत्र नवरात्रों को लेकर केला देवी के भक्तों में इतनी शक्ति आ गई कि केला देवी के भक्तों में दर्शन के लिए केवल पैदल ही नहीं बल्कि नंगे पैर आगरा से केला देवी के लिए जा रहे हैं। वहीं नवदुर्गा पर्व को लेकर माता रानी के कई भक्तगण माता रानी के पांडालों में माता रानी के लांगुरिया पर ठुमके लगाते हुए नजर आए। वहीं माता रानी के भक्तों ने बताया कि हमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आ रही। वहीं समाज सेवी और माता के भक्तों ने जगह जगह पांडाल भी लगा रखे हैं, जिनमें ठंडा पानी, शरबत, हलवा, बूंदी, कचौड़ी, पूड़ी, सब्जी और अन्य पकवान भी केला माता के भक्तों को समाज सेवियों के द्वारा निःशुल्क दिए जा रहे हैं। वहीं धौलपुर से लेकर केला देवी मंदिर तक केला देवी के भक्तों द्वारा जगह जगह पांडाल, जिम, निःशुल्क भोजन व्यवस्था, स्नान और दवाइयों की व्यवस्था भी बिल्कुल निःशुल्क की गई है, जिससे कि पैदल केला देवी जाने वाले भक्तों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। वहीं चंबल प्रभा टीम के द्वारा जब भक्तों से जानकारी ली गई तो भक्तों ने बताया कि हमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो रही, हम सभी के ऊपर माता रानी की पूरी कृपा है। हम लोगों को बिल्कुल यह एहसास नहीं हो रहा कि हम लोग पैदल जा रहे हैं। वहीं कल दिनांक 19 मार्च 2026 को सुबह लाखों श्रद्धालु दर्शन करेंगे और कुल देवी केला माता के मंदिर जरूर आए हो आप? भदरौली से आया बाहर। अब कहाँ जा रहे हो? अब हम केला देवी के दर्शन करने जा रहे हैं। कितने लोग हैं तुम्हारे साथ? हमारे साथ 4 लोग हैं। कैसा लग रहा है आप जाते हुए? बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है, खूब बढ़िया अच्छा लग रहा है। अच्छा। और तुम्हारे साथ क्या लोग निकले हैं? हम लोग 4 लोग निकले हैं। रास्ते में कोई परेशानी आई है आपको? नाश्ता पानी कुछ खाना? कुछ नहीं, हर जगह भंडारा हो रहा है, हर जगह। कहाँ रहे हो आप? भदरौली पे। अच्छा, कब के निकले हो घर से? परसों। अब आपको कैसा लग रहा है? मजा आया ना, बढ़िया एकदम। अच्छा, कितने लोग आए तुम्हारे साथ? 4। तो कल क्या बजे निकले हो वहाँ से? हम चले गए 6 बजे। अच्छा। और पैदल जा रहे हो? आप लोग केला मैया के दर्शन करने के लिए जा रहे हो पैदल यात्रा करके, तो आपके मन में भाव कैसे आया अचानक से? हमारे भाव ऐसे मन में ऐसा करने से श्रद्धा सी थी माँ के प्रति कि हमें पैदल जाना है। हमारा मन हुआ पैदल से। हम इतने अपने 4-5 लोग जितने भी भाई हैं अपने, सब लोग माँ के पैदल आने की कृपा हुई। आराम से यहाँ पे आराम कर रहे हैं। कहाँ से आए हो आप? हम आए हैं राजा खेड़ा से आए हैं। कौन सा गाँव है? प्रॉपर राजा खेड़ा। नगर परिषद धौलपुर की बड़ी कार्यवाही, वार्ड नंबर 15 के सार्वजनिक पार्कों से हटा अवैध अतिक्रमण। धौलपुर जिला कलेक्टर और नगर परिषद आयुक्त के कड़े निर्देशों के बाद धौलपुर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का पीला पंजा निरंतर गरज रहा है। इसी क्रम में नगर परिषद की टीम ने वार्ड नंबर 15 के सेक्टर C और D स्थित सार्वजनिक पार्कों में अवैध कब्जों के खिलाफ एक बड़ी और निर्णायक कार्रवाई को अंजाम दिया। प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि सरकारी जमीनों और पार्कों पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह कार्रवाई मुख्य रूप से पप्पू गौड़ पुत्र रामशरण गौड़, बंटू गौड़ पुत्र वेदरिया गौड़, महावीर पुत्र बाबूलाल, रामसाय गौड़ और हरिओम सेठ द्वारा किए गए अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। नगर परिषद के प्रशासनिक और तकनीकी अमले ने मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माणों और कब्जों को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई का नेतृत्व RI रजत जैन, JEN दीपक जैन और JN दीपक गोयल ने किया। निरीक्षण टीम में CSI प्रकाश श्रीवास्तव, SI सीताराम शर्मा और SI नीरज चाहर शामिल रहे। अभियान के दौरान अभिषेक दत्त, गौतम सिंह, असमत मेट, मनोज मेट, नीलम जमादार और पंकज जमादार सहित नगर परिषद के कई कर्मचारी और फायर ब्रिगेड की टीम तैनात रही। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि सार्वजनिक स्थलों और सड़कों पर किए गए अन्य अवैध कब्जों पर भी भविष्य में इसी प्रकार की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। श्री राम फर्टिलाइजर्स एवं केमिकल्स कंपनी द्वारा आयोजित किया गया डीलर्स फील्ड विजिट प्रोग्राम। सभी डीलर्स को फील्ड पर जाकर दिखाई श्री राम सुपर गेहूं की विभिन्न किस्मों की विशेषताएं। आज देश की प्रतिष्ठित बीज एवं फर्टिलाइजर कंपनी श्री राम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड द्वारा डीलर्स फील्ड विजिट प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, जिसमें धौलपुर जिले के विभिन्न जगह के डीलर्स ने भाग लिया है, जिसमें कंपनी के रीजनल मैनेजर मयंक गोयल एवं स्थानीय जिला प्रतिनिधि गणेश त्यागी ने दुबे खाद बीज के पास स्थित राजाखेड़ा रोड एवं तगावली गांव के किसानों के खेतों की विजिट कराई है, जिसमें श्रीराम सुपर गेहूं की विभिन्न पॉपुलर किस्मों को खेतों को दिखाकर उनके बारे में जानकारी दी।
डीलर्स ने खेत पर जब किस्मों की विशेषताएं देखी तो सभी डीलर्स उत्साहित नजर आए। कंपनी प्रतिनिधियों ने सभी डीलर्स एवं किसानों से अपनी कंपनी की वर्तमान एवं भविष्य में आने वाली किस्मों एवं किसान हित के कार्यों के बारे में जानकारी दी। इसके बाद उपस्थित डीलर्स एवं किसानों को कृषि विभाग से पधारे भरत दुबे ने गेहूं की कटाई के उपरांत भंडारण एवं गेहूं के कीड़े से बचाने हेतु तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराई है। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान कंपनी के अधिकृत विक्रेता मित्तल एग्रो एजेंसी से लक्ष्मण मित्तल सहित जिले के अधिकृत डीलर्स उपस्थित रहे।